नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को औरंगाबाद में गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस ने एक 17 वर्षीय लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी तेज रफ्तार पोर्श को बाइक से टक्कर मार दी थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। विशाल अग्रवाल को सोमवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को कुछ बारों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, जहां नाबालिग को शराब परोसी गई थी। एक रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल फरार था और उसे छत्रपति संभाजीनगर इलाके में मंगलवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। 2 तकनीशियनों अनीश अवधिया और उनके दोस्त अश्विनी कोस्ता की रविवार तड़के उस समय मौत हो गई जब वे जिस मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे वह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श से टकरा गई। अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनीश को शहर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां जल्द ही उसकी मौत हो गई। 17 वर्षीय युवक को हिरासत में लिए जाने के 14 घंटे के भीतर जिला अदालत ने जमानत दे दी, जिससे भारी आक्रोश पैदा हो गया। पुणे कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर में गिरफ्तार किया गया। उसे आज बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में 2 बारों के 3 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। कोजी रेस्टोरेंट के मालिक प्रहलाद भुट्टा और प्रबंधक सचिन कटकर और होटल ब्लैक के प्रबंधक संदीप सांगले को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को एक बार का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें किशोर को शराब पीते हुए दिखाया गया था। दुर्घटना घंटों बाद हुई। एफआईआर के अनुसार किशोर और उसके दोस्त रात 9:30 बजे से 12 बजे के बीच कोजी बार में पार्टी कर रहे थे। फिर वह ब्लैक नामक एक अन्य बार में चले गए और वहां सुबह 1 बजे तक पार्टी की। घटना रविवार तड़के करीब 3:15 की है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि आरोपी किशोर को दुर्घटना के बाद पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुणे पुलिस ने उसे पिज्जा और बर्गर परोसा था। राउत ने दावा किया कि अजीत पवार राकंपा गुट के एक विधायक ने किशोरी को कड़ी कार्रवाई से बचने में मदद की और पुणे पुलिस आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की। अश्विनी कोस्टा के पिता ने कहा कि उसके सपने चकनाचूर हो गए। सुरेश कोस्टा ने कहा कि अश्विनी ने पुणे में पढ़ाई की थी और दिसंबर में नौकरी मिल गई थी। अश्विनी के भाई संप्रीत ने कहा, इस तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वह रोजाना अपने पिता से बात करती थी। शनिवार को उसने हमें बताया कि वह एक डिनर पार्टी के लिए बाहर जा रही थी। पीड़ितों में से एक के चाचा अनीश अवधिया ने पुणे पुलिस को निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई। अखिलेश अवधिया ने कहा कि आरोपी किशोर पर लगाई गई जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं और नाबालिग को मानव बम कहा। दुर्घटना के बाद आरोपी किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे जमानत दे दी। इसने उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ जाने और यातायात नियमों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। किशोर को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान के विषय पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने के लिए भी कहा गया। पुलिस ने कहा कि वह दुर्घटना में शामिल किशोर पर व्यस्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अपना राष्ट्र टीवी से कहा, हम ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये एक जघन्य अपराध है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पहले कहा था कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी और अस्थायी नंबर प्लेट कब तक लगाई गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपना राष्ट्र को बताया कि पोर्श में 3 लोग थे, लेकिन उनमें से एक दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल से भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि स्पोर्ट्स कार में सवार 3 लोग नशे में थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्र न्यूज।